चाहे अमेजन के जंगल हों या भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया के, दुनिया भर के जंगलों में आज भी कई मूल आदिवासी समुदाय रहते हैं। महानगरों और एयर कंडीशन्ड कमरों में तय की जाने वाली विकास की परिभाषा से कोसों दूर ये आदिवासी समुदाय आज भी बेहद पर्यावरण सम्मत तरीके से जीते हैं। इन आदिवासी इलाकों में दुनिया की 80% जैव विविधता संरक्षित है। यहाँ न तो कचरे के ढेर हैं और न ही हर चीज प्लास्टिक में लपेट कर देने वाले शॉपिंग सेंटर। आदिवासी वही खाते हैं जो कुदरत उन्हें देती है। पारंपरिक तरीके से जीने के कारण वे ये कभी नहीं सोचते कि मुनाफे के लिए संसाधनों को निचोड़ लिया जाए। दुनिया भर में फील्ड रिसर्च करके हमें साफ तौर पर ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि आदिवासी समुदाय क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। उनके तरीके पर्यावरण सम्मत और टिकाऊ हैं। उनके लिए ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं हैं। वे पर्यावरण में मौजूद संसाधनों को छिन्न भिन्न किए बिना कई साल से अपना आहार जुटा रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक शोध भी अब ये साबित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो आदिवासियों को गुरु मानना पड़ेगा। लेकिन दुनिया के तमाम देशों की सरकारें क्या उनके तरीकों को स्वीकार करेंगी? कई आदिवासियों को हेल्थ सर्विस पहचानने से इनकार कर देती है। उन्हें नकारा गया है। उनकी बात कोई अभियान भी नहीं करता। उनके साथ भेदभाव होता है। कहीं तो उन्हें महामारी के लिए जिम्मेदार बताकर भगा दिया गया। कुछ विशेषज्ञ वेनेजुएला के इम्टाका संरक्षित वन में हो रही एक पहल पर टकटकी लगा रहे हैं। इन वनों में कारीना नाम का आदिवासी समुदाय रहता है। 2015 तक ये इलाका जंगलों की अंधाधुंध कटाई के लिए कुख्यात था। लेकिन जंगलों की कटाई और खनन बंद होते ही आदिवासी फिर से यहाँ लौटे और उन्होंने कुदरत के जख्म भरने शुरू किए। हमने अपने मूल निवासी समुदाय की बहनों और भाइयों से बात की और कहा कि अगर हम मालिक होते तो इम्टाका संरक्षित वन क्षेत्र में अपनी कंपनी क्यों नहीं शुरू करते। हमने ये भी कहा कि हमें प्रांतीय या केंद्र सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए कि हमें कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना अपने तरीके से काम करने के लिए थोड़ी जगह दी जाए। सरकार मान गई और आदिवासी कारीना समुदाय को जंगल में 7000 हेक्टेयर इलाके के संरक्षण का काम सौंपा गया। कारीना समुदाय ने तुपाकू नाम की कंपनी शुरू की और जमीन, जल और वनस्पति संरक्षण की मुहिम छेड़ दी। 8 साल के भीतर ही अच्छे नतीजे सामने आने लगे। यहाँ बोटानामो समुदाय में महिलाओं के पास ताकत है। मुझे लगता है कि इसकी वजह है उनका प्रतिनिधित्व और उनकी दिलचस्पी। आप उन्हें बुलाइए और वो मौजूद रहेंगी। दक्षिणी वेनेजुएला के जंगलों में हो रहे इस प्रयोग को संयुक्त राष्ट्र से मदद मिली है। दुनिया के 90 देशों में आज भी करीब 48 करोड़ आदिवासी हैं। एशिया और प्रशांत इलाके में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासी इलाकों में आज भी करीब 50% भूमि वनों की छांव में रहती है। इसके बावजूद कई देशों में आदिवासी लगातार खतरा झेल रहे हैं। आदिवासी सिर्फ कोविड-19 महामारी से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि हम तो कई महामारियों से लड़ रहे हैं, जैसे भूस्वामित्व, सुरक्षा, शांति और लैंगिक मामलों से जुड़ी हिंसा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से अब भोजन पैदा करना और प्रकृति के साथ सुकून से रहना भी मुश्किल होने लगा है। जैव विविधता भले ही बहुत नष्ट ना हुई हो, लेकिन नदियों, झीलों और भोजन को खोने का असर हम पर पड़ रहा है। विश्व भर के देश अगर 2030 तक जलवायु लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो उन्हें हर चीज में बाजारू सोच अख्तियार करने से बचना होगा। वेनेजुएला के जंगलों से तो कम कुछ ऐसी ही सीख मिल रही है।